हाथ से हाथ भी नजर नहीं आ रहा, इतना शदीद तूफान है। आज हवा इस तरफ से है, वरना इस तरफ से आंधियाँ आती हैं। और इस दफ़ा रूटीन भी चेंज है, बारिश भी इसी तरफ से आ रही है और आंधियाँ भी इसी तरफ से आ रही हैं। वक्त गांव में बिल्कुल शाम का टाइम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो बारिश इंजॉय की जाती है, लेकिन हम लोग आंधी इंजॉय कर रहे हैं। अबिया का सबसे पहले चेहरा देखिएगा, है मिट्टी में फुल भरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों? का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अहमद साहब के सारे दरवाजे उड़ गए। यूं थी ना अंधेरे का रुख, यूं था अभी थोड़ी सी शिद्दत में इसके कमी आई है, वरना इतना तेज था ना तूफान कि मिट्टी इतनी थी कि ये मस्जिद तक भी नजर नहीं आ रही थी ना। इतना शदीद तूफान था। दरवाजा सही करो, हो जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं जी इस तरफ, क्योंकि इधर है बाग, अगर कोई इमलियाँ वगैरह मिल जाती हैं। बाग में चलेंगे, सुबह बाग में चलेंगे आम चुनने के लिए। काफी सारे आम गिरे होंगे। वो तुमसे पहले ही लोग पहुंच जाएंगे, वो चुन चुन के चले जाएंगे सारे। जब सुबह सुबह ही उठ के चले। अच्छा, आप सबको मजे की बात बताऊं कि अभी से बिजली बंद होगी, हो गई, कल सुबह वापस आएगी बिजली। हो गई इतनी सी आंधी में भी बंद कर देते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से। ये देखें, आए मौसम तो अच्छा होता है, सुहाना कपास के भी मौसम आ गया। इस तरह से जाना आना, ये दरख्तों के नीचे से गुजरना, ये तुम्हें पता है कितना खतरनाक होता है। हाँ जी। हम वो देखें जी, सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों को आराम ही नहीं है, ये देखें ये बाइकें आ रही हैं और आंधी भी सामने है बिल्कुल। यूं है ना रुख आंधी का, हाँ पीछे धकेल दिए है ना। शुक्र करो कि हमने अपने यहाँ से खज्जी तुड़वा दी, वरना तो हमारा नुकसान हो जाना। वो भी, और ये भी शुक्र करो कि हमने सोलर जो है ना वो लपेटने वाले आए हमारे। कुछ नजर आ रहा है। हवा तो गुजरने भी नहीं दे रही बच्चों को, ये पीछे धकेल दी। हाँ मजा आ रहा है। हाँ, कराची में भी ऐसे मजे होते हैं नहीं ना? ऐसी आंधी आती है? ऐसे नहीं आती है। ये खुले माहौल की आंधी है ना। चलो अभी हम बाहर क्या एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें। इसका हेलमेट चेक करें, सलाम करो भाई। इससे अच्छा बारिश आ जाए। चलो आ जाओ, चले जी अब भागते हैं घर, क्योंकि अब हम जहाँ जहाँ पर लेटे हुए थे ना, वो बिस्तर भी हमारे जो है ना पूरे के पूरे। क्या हमारी जाली लगी हुई है ना, अंदर सारी मिट्टी मिट्टी और बर्तन सारे मिट्टी मिट्टी हो गया। सब गांव में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मौसम ठंडा हो, हाय हाय, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये है कि दिन में गर्मी रहती है, लेकिन शाम को ऐसी हवाएं चलती हैं या फिर बारिश का थोड़ा सा समा बन जाता है, तो बंदा जो है ना सुकून में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रात भी ठर जाती है, ठर जाती है। ठंडी। घर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन है। हमारे बिस्तर ये टूट के गिरी और मैं बकरियों के लिए ली। इन दिनों दरख्त भी बड़े निकलते हैं जी, जड़ों से निकल के। बकरे 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 बकरे। ये देखो ये देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये सरई है ना। हाँ हाँ ये सरई शौक से खाती है। कल हमारा व्लॉग नहीं आ सका था जी, इंशाल्लाह वो भी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि क्यों नहीं आया था कल हमारा व्लॉग। डिटेल से ये है कि एक तो मेहमान आए हुए थे मेरे, और उनके साथ फिर मुझे काफ़ी टाइम रहना पड़ा। उसके बाद फिर जैसे ही घर वापस आया तो फिर घर के काम काज और ये सब करते करते ना बिल्कुल शाम हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना, इस वजह से व्लॉग जो है ना हमारा नहीं आ सका था, माजरत के साथ। लेकिन फिर मैंने उसी दिन का व्लॉग जो है ना कंटिन्यू कर लिया शाम को। मैंने कहा आपको आज मौसम दिखा दें शाम को कैसा ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखें अहमद, ये देख, और खजूर के देखो दरख्त। इन खजूर के दरख्तों ने हमारी मस्जिद का नुकसान किया था ना। वो दूर है। ये तो दूर है, वो तो कटवा दिए। और जो हमारे यहाँ था ना, अगर वो अब होता ना तो उसने अब ये सामने वाले को देखें, ये सामने वाला नुकसान है। ये सामने घर है। हाँ घर भी है, अगर यूं आया तो हमारे घर पे नहीं, इधर नहीं पहुँचेगा। अगर उधर गया तो घरों में। ये उनके घरों को नुकसान है, हमारी तरफ नहीं आ सकता ये। हाँ बस अल्लाह पाक रहम करें, बस इससे अच्छा बारिश आ जाती। बारिश तो वही जो आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था, थोड़ी बहुत जो आई है। अब यूँ समझ लें कि ये सारी मिट्टी अंदर इधर बर्तनों पे, और हमारा किचन जो है ना ये वाला, ये भी पूरा भर गया होगा अंदर मिट्टी से ना, सारे का सारा। सुबह सारा धोना पड़ेगा। चलें जी कोई बात नहीं, ये भी
कुदरत का निज़ाम है। निज़ाम और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आ रहे थे अभी। उन्होंने कॉल किया कि हम लोग जो है ना मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए शाम को तो आएंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इस आंधी में आए। उनका भी यही सिस्टम है, जैसे मैं हाँ, शहर वो की हूँ, लाहौर की हैं, हमारी बहन हाँ, इधर और उनकी वो शादी सराय हुई। की है। इधर हमारे हमसाए वहाँ शादी हो तो वो हमारी वीडियो वगैरह देखा करती हैं। तो थोड़ी देर पहले उनके हस्बैंड की कॉल आई थी कि अहमद भाई घर पे हैं। मैंने कहा घर पे हूँ, तो कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाएं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ मुझे लगता है कि अब जो है ना वो नहीं वो आएगा। नहीं आएगा, चले जी, प्लान उनका कैंसिल हो गया। ये जी कुदरत का निज़ाम है, चलता रहता है। तो आपको कैसी लगी आंधी तूफ़ान कमेंट्स में बताइएगा। आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। और आपके यहाँ भी आया है तूफान या नहीं? हाँ, इधर आया तो हर जगह आया। तो आप आता सबसे है मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह सुबह। सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक हो गया दोपहर के खाने के साथ। तक दिन की शौखी चेक करें कि किस तरीके का दिन है। लेकिन आज मोबाइल बता रहा है कि कल तो आंधी तूफान आया था, लेकिन आज जो ऊपर कंडीशन है ना ये देखें। और मोबाइल भी बता रहा है और महकमा मौसमियात से भी पूछते हैं कि आज का वेदर जो है ना वो कैसा रहेगा, क्या बारिश आज होने का इम्कान है। हाँ जी, कितने बजे? तकरीबन शाम को आएगी 6 बजे तक। वो मैंने बताया था तुम्हें। जी नहीं, मैंने बताया था, वो वो मैंने पतीला बताया पकड़ था तुम्हें। मैंने बताया आपको। देखें जी, अभी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो आपने बताया, बस आप राजी रहे, हाँ, है ना। आज इम्कान है जी बारिश का। आंधी आपको दिखाई, और जब मैंने कैमरा खोला तो उससे 10-15 मिनट पहले इतना शदीद थी कि ये मस्जिद तक हमें नज़र नहीं आ रही थी, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी। बस अल्लाह पाक नागहानी आफात से सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। काफी दरख्त टूटे हैं। और आज हमारे दोपहर के खाने में बन रहे हैं जी हमारे अपने घर के किचन गार्डन के बैंगन, आलू। ये स्पेशल बन रहे हैं बेगम साहबा के लिए, और हमारे लिए बनेगा, मेहमानों के लिए, सबके लिए हम बनाएंगे अपनी सावी तुरैये। ये नहीं बनाएंगे, इसी से गुजारा हो जाएगा। काफ़ी सारे तो हैं, है ना, बहुत सारे अहमद, गुजारा हो जाएगा, है ना। हाँ। बच्चों ने खाई भी है सुबह। क्योंकि जी अभी हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना है। आप सब ने भी दुआ करनी है। अब कंफ्यूज मैं भी हूँ कि पता नहीं हमारा आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। वो मसला है जी कि आप सब ने देखा है हादिया की तबीयत के हवाले को लेकर, हादिया की तबीयत को लेकर कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। तो हमने एक फ़ैसला लिया है आप सबके कमेंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए कि इसका स्कूल जो है ना वहाँ से ऑफ़ करा रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ की परेशानी जो है ना हमें मुसलसल बन रही है, और वो ये है कि अभी हमने तकरीबन उसको पढ़ते हुए 2-3 हफ्ते ही हुए हैं हादिया को पढ़ते हुए। तो जितने पैसे हमने इनके स्कूल में जमा कराए थे, इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, इनकी दाखिला फ़ीस हो गई, या 1 महीने की फ़ीस भी दी है, और उसके अलावा इनकी नोटबुक्स के कोर्सेज़ के पैसे भी दिए हैं, बुक्स के भी पैसे दिए हैं। तो ये सारे पैसे जो है ना, काफ़ी सारे पैसे वहाँ स्कूल में जमा करा दिए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो है ना अभी इनके स्कूल का विज़िट करें और उनको कहें कि बच्ची जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ी है 2 हफ्ते, और हमने इसके इतने पैसे जमा करा दिए हैं। डॉक्टरों ने अभी इसको मना किया और रेस्ट का कहा है। तो हम लोगों को आप जो है ना हमारी वो पेमेंट वापस कर दें। अगर नहीं वापस करते तो जमात की किस्तें करवा दें। आगे वो जितना पढ़ रहा है, वो जितने पैसे इसके बन रहे हैं, हाँ, वो फीसों वो में आगे फीसों में वो सालाना ऐड कर फीस ले। जो क्या चल रहा है वो लेते हैं क्या? सालाना वालाना उसकी भी दे चुका हूँ। वो जो हम मंथली फीस देते हैं ना, हाँ, उसकी सिर्फ किस्तें वो करवा वाली वो जो है ना उसी में ऐड कर लें जवाद को, और उसको लेके आगे दें। चलें। और वो जो वो फाइन वगैरह लगाते हैं वो सारे उसी में ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो जी अब पता नहीं, ये तो प्राइवेट स्कूलों के अपने अपने रूल्स होते हैं। अब पता नहीं कि हमें वो मिलते हैं नहीं मिलते। राबिया को मैंने कहा तो कि वो हम भी हमारा नुकसान है सिटी बहुत स्कैन बड़ा। साथ लेके चलेंगे, अब बहुत उनको बड़ा दिखाएंगे नुकसान कि भाई ये देखें डॉक्टरों ने जो है ना उसको मना किया, सिटी स्कैन वगैरह कराया। और मैंने इसकी तस्वीरें भी आपको भेजी थी स्कूल में कि उसकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। उम्मीद तो नहीं है कि, क्योंकि ये इदारे जो होते हैं ना प्राइवेट वाले, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के हैं। इसके लिए बैठे होते हैं। खैर अल्लाह पाक खैर करेगा जी, दुआ करनी है आप सब ने। और उसके साथ एक और भी बात आप सबके साथ शेयर करता चलूँ। ये जगह हमारी बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारी बहुत ही प्यारी दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन खैर जिन्होंने ली है अल्लाह पाक उनको नसीब करे। गाड़ी कल हमारी जा चुकी है जी, सेल कर दी है हमने। और जिनका मैंने बताया था माजिद भाई क्वेटा से, तो वो आए और उनके साथ माशाल्लाह अच्छा वक्त गुज़रा। और कल का सारा दिन तो उन्हीं के साथ ही गुज़रा, यूँ समझ लेना।
और फिर गाड़ी उनको दिखाई। बाकी सारी चीज़ें गाड़ी की तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई ये खूबी है और ये खामी है, क्योंकि एक बंदा इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहा है और वो आके फिर गाड़ी को देखे, चीज़ को देखे और कहे कि यार तुमने गलत बयानी की थी। तो मैं ये चाहता था कि ये चीज़ जो है ना वो ना हो, वो पहले देख लें, तसल्ली कर लें, अपना जहन बना लें, उसके बाद हमारा नसीब में होगा तो सौदा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से माफ़ कीजिएगा कि जो चीज़ मैंने उनको दिखाई वही चीज़ आके उन्होंने लाइव देखी। गाड़ी जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें उन्होंने आके देखी और कहा कि अहमद भाई बिल्कुल आपने कोई गलत बयानी नहीं की, जैसी थी गाड़ी आपने तस्वीरों में भेजी थी मुझे वैसी की वैसी है। तो कल हमारा सौदा हुआ जी, गाड़ी वो ले गए। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे, उनके बच्चों के नसीब में करे और उनको उस पर सफ़र करना भी नसीब करे बखैर आफियत का। और वो देखे क्वेटा से आए, क्वेटा से आके फिर मैंने कहा आप रात हमारे पास रुक जाएं, इधर ही स्टे करें, सुबह आप तसल्ली से सुकून से चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मैं जो है ना आराम से पहुंच जाऊंगा, तो टेंशन ना फिर ले। अहमद ने रात को फोन किया था तो वो उस वक्त डिजी खान में थे, कह रहे थे कि मैं डिजी खान में रुक गया हूँ क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो सुबह सुबह रास्ता जैसे ही ओपन होगा तो फिर डिजी खान से जो है ना क्वेटा की तरफ वो निकल जाएंगे। उम्मीद है कि पहुंच गए होंगे, अल्लाह पाक उनके नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी प्लानिंग हो रही है जी कि आगे क्या किया जाए। अगर वक्त को, हालात को, महंगाई को, इन चीज़ों को देखा जाए तो अब जेब किसी चीज़ की तरफ ना इजाज़त देती है और नहीं जाती है और ना ही कहती है कि ये कदम उठाओ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग गांव देहात में रहते हैं और यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम इमरजेंसी बन सकती है और इमरजेंसी की सूरत में हमें भागना पड़ता है 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर दूर तक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़्यादा भी इमरजेंसी है तो फिर गाड़ी 100% होना चाहिए। अब मैं इस बात में डगमगा रहा हूँ कि गाड़ी और लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। अगर जेब को देखूँ तो वो कहती है ना, अगर हालात को देखूँ, घर को देखूँ तो वो कहते हैं हाँ। अब आपने बताना है कि गांव में रहते हुए, और अभी मैंने जो जहन बनाया हुआ है गाड़ी का, एक तो आप सब ने भी मुझे मशवरा देना है जो गाड़ी अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। बात हो रही थी जी गाड़ी की। अब एक गाड़ी जो है ना, मैंने इसकी ये तस्वीरें कुछ मंगाई हैं और आपने देख के बताना है कि ये मॉडल जो है ना कैसा रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाले मॉडल्स जो है ना ये ना ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें ना, बाकी तो ठीक है गाड़ी, लेकिन ये है मेरे ख्याल में 2014 का मॉडल ना, कल्टस, पुरानी कल्टस, और 1000 सीसी इसका इंजन है। तेल पूरा करोगे? नहीं, तेल की बात नहीं है, लेकिन एक बात है ना जी कि पुराना अब जो है ना जहन उस तरफ नहीं जा रहा। एक मुझसे वो बड़ी गलती हुई कि मैंने अपनी पहली गाड़ी रगनार जो थी वो दे दी, फिर ये ले ली, फिर इसको भी रखा। लेकिन अब जो है ना दिल कहता है कि अब ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, ज़्यादा पीछे नहीं। वो ये है कि कुछ इंस्टॉलमेंट पे बंदा जो है ना थोड़ा करके तो नई चीज़ की तरफ जाऊं, ताकि आने वाले 2-4 साल हमारे ज़िंदगी के जो है ना गाड़ी जो हमारे पास रहे 2-4 साल वो बिल्कुल रिलैक्सेशन और इजी रहे। और मेरा जो माइंड है, अब मेरा माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके साथ हाल अहवाल करता हूं क्योंकि खड़ा खड़ा मैं थक गया हूं। अच्छा जी, तो अभी आपने भी बताना है। अभी मैं जहन बना रहा हूँ, राबिया से भी मैंने मशवरा किया है और 1-2 दोस्त हैं उनसे भी मशवरा किया है कि अब जो है ना गाड़ी ली जाए, हालात को भी देखते हुए, पेट्रोल को भी देखते हुए गाड़ी ली जाए आल्टो। अगर मैं बेगम साहबा की तरफ देखता हूँ तो ये कहती हैं कि नहीं डिग्गी वाली हो, ताकि मैं जो है ना पूरे महीने के कपड़े उसमें भर के तो कहीं जाऊँ। अगर मैं अपनी तरफ कहता हूँ, इसको सोचता हूँ, इसको कहता हूँ कि नहीं छोटी गाड़ी लो, और उसमें यह है कि थोड़े बहुत कपड़े लेके कहीं बंदा चला जाता है। उसमें एक तो सफ़र आसान, पेट्रोल का भी कम खर्चा, फिर वो मेंटेनेंस भी इतना नहीं मांगती क्योंकि वो अभी नई गाड़ी हैं। और जो पुरानी हैं उनका फिर ये होगा कि हम, याद है खानेवाल, पूरी रात वर्कशॉप में सोए थे, ठीक है। और ये तो खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, होते रहते हैं। चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी हो, कोई भी आफत आनी होती है तो वो आके ही रहती है।
तो अभी आप सब ने बताना है जी। एक मैंने आपको ये कल्टस दिखाई है, बेगम साहबा कह रही हैं कि ये वाली गाड़ी ले लो, लेकिन मैं 100% मुतमईन मैंने नहीं कहा हूँ। या आल्टो ले, अगर ये कल्टस नहीं ले रहे तो फिर वैगनार ले लेंगे। वैगनार जो है ना, वैगनार इस वक्त वो कल्टस से भी ज़्यादा महंगी मिलेगी। और अभी जी हालात ऐसे हो चुके हैं कि जैसे ही ये पेट्रोल 400 प्लस हुआ है, तो ख़ास तौर पे जो 660 सीसी गाड़ी हैं ना, उनके प्राइस आसमान पे चले गए। और जो बड़ी गाड़ी हैं 1300 सीसी, 1500 सीसी, 16, उनके जो है ना प्राइस नीचे आ गए। और अब तो गाड़ी इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा सकते जी, वो हमारे आउट ऑफ बजट है, हमारे बजट में भी नहीं है। और ये भी हमारे बजट में नहीं है आल्टो ना, ये फिर हम ऐसा है कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, उनको बंदा जैसे रेस्पॉन्सिबल ठहरा के तो फिर जो है ना वो गाड़ी हम इंस्टॉलमेंट पे जो है ना वो ले लेते हैं। और आपने मुझे ये लाजमी देना है मशवरा, जैसे हादिया का मशवरा दिया है कि कोई पुराना कल्टस या पुरानी आल्टो लूँ या फिर आजकल की जो नई आई हुई है आल्टो ये वाली ले लूँ, क्योंकि मेरा जहन है कि गाड़ी अब मैं घर में खड़ी नहीं करूँगा। क्योंकि आपने देखा कि ये गाड़ी पूरा जो है ना, इधर कभी हमें जाना होता था तो गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वरना 3-3 क्या 6-6 महीने जो है ना गाड़ी को सलफ तक भी नहीं लगती थी। एक बड़ी गाड़ी थी, मोड़ने का मसला होता था, फिर एक चौड़ान ज्यादा थी, तो नहर हमारी देखो कितनी सी है। और जो आल्टो है वो यूं है, छोटी सी है वो, छोटी सी है, वो इतने से रास्ते में से भी निकल जाएगी। और मेरा जहन है जी कि आल्टो लेके ना उसको घर में खड़ा नहीं करूँगा। हमारे इधर स्टाफ है गाड़ियों का, वहाँ पर रेंट पे गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दूंगा और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दूंगा कि किसी को मतलब कहीं सफ़र करना हो वगैरह वगैरह तो वो मुझे उस नंबर पे कॉल करेंगे, मैं उनसे डील करके तो जाके वो पैसेंजर जो है ना लेके चला जाता हूँ। वैसे भी तो घर में ही रहता हूँ ना, ठीक है। तो ये है कि गाड़ी एक तो रुकेगी भी नहीं, चलती भी रहेगी और कुछ ना कुछ हमें देती भी रहेगी। चलो और कुछ नहीं देगी, अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी कर लेगी, इंस्टॉलमेंट किस्तें अपनी जमा करते जाएगी। यूं तो खड़े खड़े तो गाड़ी उल्टा हमारी जेब से ही खा रही है। करना ना, जब तुम उस गाड़ी के पैसे आते रहेंगे ना, उसकी मैं कमेटी डाल दूंगी। हाँ, उसी के पैसे उठा के तो उसी में जाते हैं, क्या ख्याल है? हाँ। लेकिन हो सकता है कि फिर मैं एक एक दिन जैसे बड़े शहर जाता हूँ तो एक एक दिन ना भी आ सकूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं इस दिन आप कराची गए थे, कौन था मेरे? हाँ वो तो है। अब आपने भी मशवरा लाजमी देना है जी कि ये वाला जो कदम उठा रहा हूँ ये कैसा है। अभी रूटीन वाइज करते हैं व्लॉग शुरू, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में बन रही है जी माशाल्लाह से लस्सी। हाँ, दही जमा हुई है तकरीबन 6 किलो माशाल्लाह, माशाल्लाह। मक्खन भी निकल आएगा, लस्सी भी बन जाएगी, घी भी बन जाएगा, क्या बात है। एक तीर से 4 शिकार हो गए। रात को भी हमारे साथ प्रैंक हुआ है 1 किलो दूध का राबिया ने खीर दूध को गर्म किया है, बॉयल किया है, उबाला है। उबालने के बाद इसने ठंडा होने के लिए रख दिया है कि थोड़ा सा ना पतीली में अलग डाल के ना कि ये ठंडा हो जाएगा। और इसमें जो है ना हम लेते हैं 2 किलो दूध, 2 किलो में से 1 किलो की मैं दही जमाती हूँ और 1 किलो की मैं चाय बनाती हूँ। 1 किलो जो है वो ठंडा करने के लिए रखा है। अहमद साहब अंदर थे तो मैंने अहमद साहब से कहा, मैंने कहा बिल्ली 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 आ रही है, बिल्ली आ रही है कि दूध पीने के लिए। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं खड़ा हूँ साथ। इन्हें पता ही नहीं लगा, ये समझे पतीली वाला पीने के लिए आ रही। वो जो ठंडा करा हुआ था ना वो पी गई, वो फिर रात को हमने बिल्ली को ही डाल दिया 1 किलो दही ज़ाया हो गई ना तुम्हारी। चलो तुम्हारी वजह से ना, चलो कोई मसला नहीं है। चलें जी अब फटाफट बनाते हैं लस्सी। लस्सी के साथ हमारा बन रहा है सालन। आप में से कोई खाना चाहे तो सत बिस्मिल्लाह करा। जी हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह मक्खन बनना स्टार्ट हो शुरू हो गया। 6 किलो दही थी, कितना मक्खन निकलेगा? 1 किलो, पता नहीं, अंदाजा नहीं। 1 किलो तो निकलेगा, निकल जाएगा। हाँ 1 किलो निकल जाएगा। और तो ये कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। माशाल्लाह से ये मक्खन मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक हो गया, तकरीबन 3-4 किलो मक्खन है मेरे पास। और इंतज़ार की घड़ियाँ भी आप सबकी ख़त्म होने वाली हैं। अचार के ऑर्डर्स आप अभी से दे सकते हैं। कुछ ऑर्डर मेरे पास पहले आए हैं जिनको मैंने सेव करके रख लिया है। जिन्होंने अभी मैंने तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर किए थे उनके मैंने लिख के रख लिए हैं। बाकी आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक के इनबॉक्स में हमें मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। और लाइव आपकी आंखों के सामने ऑर्गेनिक 100% घर का बना हुआ अचार
अच्छा हाँ मक्खन के अचार दिखाया जाएगा। सबसे पहले मिर्चों का डाला जाएगा, लसूड़े का डाला जाएगा, आम और अभी यहाँ पर हम खालिस तेल इस्तेमाल करते हैं। आपकी आंखों के सामने तेल भी निकलेगा। तेल भी निकलेगा क्योंकि बाजारी जो अचार होते हैं उनमें सिरका पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, कुछ भी लेकिन वो नहीं। चीजें हमारे पास आपको हर साल की तरह ऑर्गेनिक चीजें मिलेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑर्डर ज़रूर करें हमें हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक। हाँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआ में याद रखते हुए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। बाय बाय।